प्राण है और आत्मा है। दूसरी बात हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर एक आत्मा है, मनुष्य भी एक आत्मा है, शैतान भी एक आत्मा है। हम दो राज्य के विषय में जानना जरूरी है, एक है शैतान का राज्य, एक है परमेश्वर का राज्य। हम परमेश्वर के राज्य में आने से पहले शैतान के राज्य में थे, और जब शैतान के राज्य में से निकलते हैं तो परमेश्वर के राज्य में आते हैं। दूसरी बात, मनुष्य एक आत्मा है, वो शरीर में रहता है और उसको प्राण है। परमेश्वर एक आत्मा है, लेकिन यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, धरती पर मसीह आने वाला था, यीशु नहीं, मसीह आने वाला था। यहूदी लोग, इजराइल लोग मसीह का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मसीह को आना था, लेकिन उसने क्या किया, यीशु नाम के एक मनुष्य को उसने चुना और उसके शरीर को ले लिया, और उसके शरीर में मसीह गया तो यीशु मसीह बन गया। हालेलुया। ये बाइबल में लिखी हुई बात है, तो हमें समझना जरूरी है। तो अभी मैंने कल आप लोगों को बताया कि 4 बातें, जैसे कि शरीर के ऊपर यीशु ने ले लिया, 4 बातें, ठीक है। तो अभी ध्यान दीजिए, यीशु ने हमारे दुर्बलता को ले लिया, हमारे बीमारी को उसने ले लिया, हमारे पापों को और हमारे जो अपराध थे उसको उसने उठा लिया। चौथी बात हमने देखा कि हमारे श्राप को उसने अपने ऊपर ले लिया और वो क्रूस पर चढ़ा गया, ठीक है। ये 4 बात। अभी ये 4 बात यीशु ने हमारे लिए किया, जो श्राप से छुड़ाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए, बीमारी से छुड़ाने के लिए, और हमारे अंदर जो दुर्बलता है उससे छुड़ाने के लिए 4 बात यीशु ने किया, जो यीशु के शरीर के ऊपर ले लिया उसने। लेकिन आज मैं आपके मनुष्य की स्थिति के विषय में मैं बताऊंगा आपको कि आत्मिक मनुष्य और शारीरिक मनुष्य, इसमें फर्क क्या है, आप आत्मिक मनुष्य को कैसे जान सकते हैं। मैं आसानी से यदि मेरे सामने एक 100 फुट के दूरी पर एक मनुष्य खड़ा है, तो मैं आसानी से उसे जान सकता हूं कि वो आत्मिक है या शारीरिक है। मैं जब किसी कलीसिया में एंट्री करता हूं या मैं किसी सभा में जाता हूं, यदि अभी मैं समझो नागपुर में सभा है, मैं मुंबई में रहता हूं, तो मैं मुंबई से ही मुझे परमेश्वर की आत्मा मुझे अगुवाई करता है कि मैं जहां जाने वाला हूं वो मनुष्य शारीरिक है या आत्मिक है, मुझे तुरंत पता चलता है, आत्मा मुझे तुरंत बता देता है, तो मैं आसानी से जान लेता हूं। हालेलुया। एक आत्मिक मनुष्य को और एक शारीरिक मनुष्य को। तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि शारीरिक मनुष्य की स्थिति क्या है और आत्मिक मनुष्य की स्थिति क्या है। शारीरिक मनुष्य का लक्ष्य क्या है, आत्मिक मनुष्य का लक्ष्य क्या है। शारीरिक मनुष्य अपने प्रतिदिन जीवन में क्या चाहता है, आत्मिक मनुष्य अपने प्रतिदिन जीवन में क्या चाहता है। शारीरिक मनुष्य प्रतिदिन किसके लिए जीता है और उसके मन में क्या होता है। आत्मिक मनुष्य प्रतिदिन किसके लिए जीता है और उसके मन में क्या होता है। जब तक ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आएगी तो पूरी रीति से आप मसीह को जान नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले आपको जानना है कि आप खुद को जानिए कि आप कौन हो। हालेलुया, हालेलुया। आप शरीर में रहते हो, शरीर आपका घर है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये पास्टर साहब है, इनका घर है और ये उनका खुद का घर है, लेकिन जब वो घर में नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, वो घर खाली रहता है। तो जब तक वो घर में नहीं जाते हैं तब तक उनको ये नहीं लगता कि मैं घर में हूँ करके। वैसे ही हमारा शरीर है, ये जो हमारा आत्मा रहता है उसमें, उसके लिए हमारा शरीर जो है ना हमारे आत्मा का घर है। हालेलुया। तो शरीर हमारे लिए हो सकता है 100 साल के लिए, 120 साल के लिए, 90 साल के लिए, 80 साल के लिए, 70 साल के लिए दिया गया है शरीर। लेकिन आत्मा जो है ना शरीर में से जब निकल जाता है तो वो कहाँ रहता है, इसके विषय में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो मैं आज आपको एक शारीरिक मनुष्य और आत्मिक मनुष्य के विषय में मैं बताना चाहता हूँ। हालेलुया। कल 4 बातों को जैसे हमने देखा कि यीशु ने शरीर के ऊपर 4 जो है ना हमारे बातों को उसने ले लिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन में 4 बातें, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आत्मिक और शारीरिक मनुष्य का जो है ना फर्क, पहचान। तो आइए रोमियो की पत्री में मेरे साथ आप निकालिए 8 अध्याय में आइए।
और मैं आपको कुछ यहाँ पर जो है ना बहुत ही गहराई की बातें जो है ना बताना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री 8 अध्याय में आइए और ध्यान दीजिए। यहाँ पर अभी जब वचन का प्रचार हो तो बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, जब वचन का प्रचार हो कोई फ़ोन पे बात नहीं करेंगे, जब वचन का प्रचार हो तो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। आपका ध्यान पूरी रीति से वचन की ओर होना चाहिए। और आपके पास जो बाइबल है, जब बाइबल आप खोलते हो तो वहाँ पर जो वचन लिखा है उसको आपको अच्छा से समझना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए। तो मेरे साथ आप निकालिए, मैं आपको यहाँ पर 4 तो 5 बात, ये देखिए, शारीरिक मनुष्य के विषय में 5 बातें मैं बताऊंगा। शारीरिक मनुष्य, आत्मिक मनुष्य के विषय में मैं शाम को बताऊंगा। अभी मैं शारीरिक मनुष्य के विषय में मैं बताऊंगा और आपको पता चलेगा आपने यीशु को ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिया है, आप प्रभु भोज लेते हो, आप प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, लेकिन आज आपकी पहचान हो जाएगी आप शारीरिक हो या आत्मिक हो, आपको खुद को पता चलेगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ रोमियो 8 अध्याय उसका 4, 5, 6, 7 और 8 तक पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ेंगे और फिर बाद में एक एक वचन का मैं जो है ना आपको स्तर से बताऊंगा कि उसके अंदर जो है रहस्यमय बात जो छुपी है मैं बताना चाहता हूँ। पढ़िए मेरे साथ। और जो अच्छे बाइबल पढ़ने वाले हैं सबको सुना दे, ऐसे कोई पढ़ सकते हैं। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि हाँ ऐसे 8 तक पढ़ना है सिस्टर। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से पैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और शरीर जो शारीरिक दिशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी ध्यान दीजिए। अभी मैं जो एक एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ आप लिख कर लीजिए और ध्यान दीजिए। मैं जहां भी प्रचार करता हूं मैं खुद घुटनों पर बैठकर रो रो कर मैं पवित्र आत्मा से प्राप्त करता हूं। मैं कभी दूसरे का प्रचार नहीं करता हूं और मैं कभी नोट नहीं लिखता हूं। मैं यदि यहाँ पर 4-5 घंटे खड़े हो जाऊं बिना बाइबल खोले मैं प्रचार कर सकता हूं, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से इतना प्राप्त करता हूं और इतना वचन पे मनन करता हूं। तो परमेश्वर ने मुझे बहुत ही गहरे के प्रकाशन दिए हैं और ये सारे मैंने आत्मा के द्वारा प्राप्त किए हैं और मैं वही बात आपको बताना चाहता हूं। ध्यान दीजिए। ज्ञान जो आपको ज्ञान बांटा जाता है वो ज्ञान के द्वारा केवल आप ज्ञान प्राप्त करते हो, लेकिन जो वचन पवित्र आत्मा के द्वारा आता है वो प्रकाशन जब आता है तो वो प्रकाशन आपके अंदर ज्योति के नाई जो है ना चमक जाते हैं और वो प्रकाशन आपके जीवन को बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा है पहले पद में, यानी 4 पद में क्या लिखा है यहाँ पर व्यवस्था की विधि और आत्मा का जो है चलना, इसके विषय में थोड़ा सा अंतर बताया गया है। तो पहला पद पढ़िए 4। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। ध्यान दीजिए यहाँ पर अभी पौलुस कह रहा है रोमियो की पत्री, रोमियो की कलीसिया को वो लिख रहा है और वो जो है ना यहाँ पर व्यवस्था की विधि के विषय में बात कर रहा है। अभी रोमियो की जो कलीसिया थी और वो जो पत्री वहां पर लिखकर उस कलीसिया को भेज रहा है, तो रोमियो की कलीसिया जो है ना व्यवस्था की विधि को ज्यादा मानने वाले लोग थे। विधियों को अभी भी वो मानते थे। जैसे फॉर एग्जांपल आज भी भारत देश में बहुत सारे जगह पे जो है ना पुरानी व्यवस्था में जो विधि है उसको मनाया जाता है, आज भी लोग बहुत सारे मानते हैं। तो पौलुस को जब प्रकाशन आया, पौलुस ने उस कलीसिया के विषय में देखा गड़बड़ी हो रही है उस कलीसिया में, और ये मसीह की कलीसिया है, ये मसीह की कलीसिया है। इसमें ये कलीसिया
मसीह को तो इसने ग्रहण किया है, लेकिन अभी भी ये लोग पुरानी विधि, पुराने रीति रिवाज, पुरानी बातों को लेकर चल रहे हैं। तो ये बात पौलुस को पसंद नहीं आया और पौलुस ने क्या किया, तो उसने लिखकर भेजा कि ये आत्मा का प्रकाशन, उसने कहा हम जो मसीह की कलीसिया है, उस कलीसिया से पौलुस कह रहा है हम जब आत्मा के अनुसार चलते हैं तो व्यवस्था की जो विधि है वो पूरी हो जाती है, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो। लेकिन जो शारीरिक रीति से चलता है वो अभी भी उस विधि को, जो पुरानी वाचा है उसमें अभी भी वो फंसा हुआ है, वो बातों पर अभी भी उसका मन लगा हुआ है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर क्या लिखा, हम जो शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं तो वो विधि की बात पूरी हो जाती है, आत्मा के अनुसार। तो ध्यान दीजिए, शब्द क्या है, शरीर के अनुसार नहीं, यानी आत्मा के अनुसार चलना। फिर से पढ़िए सिस्टर, ध्यान दीजिए, वहां पर फिर से पढ़िए, आपको समझ में आए। एक है शरीर की बात लिखा है, एक है आत्मा के अनुसार चलने की बात लिखा है। पढ़िए सिस्टर। इसलिए कि हाँ, व्यवस्था की विधि हाँ, हम में जो शरीर के अनुसार नहीं, जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, वह आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए, पूरी की जाए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मूसा ने जो व्यवस्था, मूसा को परमेश्वर ने जो व्यवस्था दिया था, उसमें जो विधि थे, भविष्यवक्ता के जो किताब है, ये सारे आत्मा में आ गए हैं, ये आत्मिक जीवन में आए, ये सारी बात। हालेलुया। तो अभी यहाँ पर आत्मिक बातों को और शारीरिक बातों को मैं अभी आपके सामने रखना चाहता हूँ। ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पर जो लिखा गया, पहले शब्द को उसने कहा हम जो शरीर के अनुसार नहीं चलते, शरीर के अनुसार नहीं चलते, यानी पौलुस जो है शरीर के अनुसार नहीं चल रहा था। तो उसने कलीसिया को वही बताया कि हम जो शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं, तो वो विधि की बातें जो है ना, व्यवस्था के, वो पूरी हो जाती है। तो अभी हमको क्या करना है, हमें समझ में हमें ये बाइबल जो है ना, पवित्र शास्त्र, सबसे पहले हमें ये जो है ना पवित्र शास्त्र हमें पूरी रीति से समझना चाहिए कि इसमें जो बातें लिखे हैं कलीसिया के विषय में, हमारे विषय में, ये पत्री खास करके ये हमारे विषय में लिखी गई है। तो इसे हमें समझने के लिए हमें बिना पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा हम नहीं समझ पाते। पवित्र आत्मा ही है जो ये बाइबल का सारे प्रकाशन हमारे लिए प्रकाशित करता है। पवित्र आत्मा ही जो सारे भेदों को खोलता है। पवित्र आत्मा ही जो वचन को वास्तविक बनाता है। पवित्र आत्मा ही जो वचन के सारे सामर्थ्य को, आशीष को हमारे जीवन में खोलता है। बिना पवित्र आत्मा के इसको आप ना ही समझ सकते हो और ना ही आप इसको जो है ना पूरी रीति से जान सकते हो। आप बाइबल पढ़ोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे, लेकिन प्रकाशन नहीं प्राप्त करोगे बिना पवित्र आत्मा के। हालेलुया, हालेलुया। तो नंबर 1, अभी पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात आप लिख कर लीजिए, अभी शारीरिक मनुष्य के विषय में मैं बताना चाहता हूँ। शारीरिक मनुष्य, वहां पर आत्मा में जो चलना है उसको साइड में रखिए। अभी शारीरिक मनुष्य जो शरीर में चलता है, शारीरिक मनुष्य, उसमें 4 बातें जो भयानक, जब मैं पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने जब मुझे ये बताया, मैं डर रहा था इस बात को देखकर, मैं डर रहा था, बाप रे। लोग अपने आप को मसीह बोलते हैं, लोग अपने आप को सेवक बोलते हैं, बड़े बड़े नाम लेते हैं अपने आप को कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं अमुक हूँ। लेकिन इस वचन में जो लिखा है, जब मैंने उसे देखा, सबसे पहले इस बात को मैंने अपने जीवन में लागू किया। दूसरे के लिए ना, मेरे खुद के लिए। जब मैं अपने जीवन में लागू किया, तब मैं इसको है ना कलीसिया के बीच में प्रचार करने के लिए सोचे कि अभी मैं अपने जीवन में जब पहले लागू करता हूँ, तब बाद में मैं कलीसिया के बीच में यह प्रचार करूंगा। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए, अभी 5वां पद पढ़िए सिस्टर, पढ़िए। क्योंकि हाँ, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आत्मा के बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। पहला पॉइंट ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो सिस्टर फिर से पढ़िए उस वचन को। हाँ, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते हैं, परंतु
आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर आत्मा के बातों पर मन लगाते हैं। मन लगाते हैं। अभी ध्यान दीजिए, मनुष्य आप और मैं, ध्यान दीजिए, आपके अंदर भी एक ही मन है, मेरे अंदर भी एक ही मन है, लेकिन एक मन दो जगह पे लगाते हैं। एक मन दो जगह पे। नंबर 1 ध्यान दीजिए, शारीरिक मनुष्य शरीर के बातों पर मन लगाता है। शारीरिक मनुष्य, ये शारीरिक मनुष्य का जो शब्द आया ना, इसे आप जो है ना समझिए। शारीरिक मनुष्य हमेशा शरीर के बातों पर मन लगाता है, और आत्मिक मनुष्य आत्मा के बातों पर मन लगाता है। तो ध्यान दीजिए, अभी यहां पर आपका मन है, अभी मेरा जो मन है, ये मैं डिसाइड करूंगा, मैं तय करूंगा कि मेरा मन मुझे किस पर लगाना है। अभी आपको यह तय करना है कि आपका मन किस पर लगाना है। ध्यान दीजिए, आध्यात्मिक के विषय में मैं अभी बताऊं। आध्यात्मिक मनुष्य हमेशा आत्मा पर मन लगाता है। आध्यात्मिक मनुष्य कब बनता है?